7 बजे। हाँ हाँ, 7 बजे। हाँ, 7 से 10, 10:30। उसके बाद चटान। चटान चटान। हाँ, रॉक। रॉक। चलिए देखिएगा सर, पहला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया पर। हाँ चलिए देखिए, पहला टॉपिक आप साइंस नहीं है, साइंस से में आता है वो। देखिए, उसके जस्ट बाद मैथ पढ़ाने के जस्ट आधा घंटा बाद, आधा घंटा रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद बता दिया जाएगा। देखिए पहला टॉपिक है सर, पहला टॉपिक आपका है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न रहेगा, है ना। लाइन बाय लाइन समझते जाइएगा, है ना, जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पे लिख लीजिएगा। और हाँ, देखिए आवाज नहीं जा रहा है, पहुँच, आवाज पहुँच रहा है ना। चल ध्यान दीजिए। देखिए ये पहला नंबर सर, ये रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या, देखिएगा ध्यान दीजिए सर। पहला नंबर एक होता है रासायनिक परिवर्तन, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। दो गो बात बता रहे हैं, एक रासायनिक परिवर्तन और एक कौन सा। अब आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सर। पहले हमको बताना है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन, ध्यान दीजिए, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में चलेंगे। रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो आपका एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो जाए, बदल जाए, और दोबारा वह पदार्थ प्राप्त नहीं हो। उस अभिक्रिया को या उस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिएगा सर, लकड़ी को अगर जलाते हैं, लकड़ी को जलाना, अब बताइए अगर लकड़ी को हम जला देंगे तो क्या दोबारा लकड़ी बन पाएगा, क्या दोबारा लकड़ी बन पाएगा। वैसे परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं, तब ऐसा परिवर्तन जो नए पदार्थ बदल जाए और पुराने पदार्थ में ना आए, वैसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए सर, यहाँ देखिए, ये कार्बन ले लिए, ठीक है, ये क्या ले लिए, कार्बन। अब हम ऑक्सीजन में इसे जला दिए, ये कार्बन हो गया, और कार्बन जलेगा किस में, और जलने के बाद आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या आपका कार्बन बनेगा, नहीं बनेगा। तो यह जो परिवर्तन हुआ है या यह जो अभिक्रिया हुआ है, ऐसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ये टॉपिक है पहला नंबर। रासायनिक अभिक्रिया हम आपको अभी जस्ट बता दिए किसका परिभाषा क्या है। वैसे अभिक्रिया जो किसी के साथ रिएक्शन करके, किसी अन्य पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करके वो पुनः उस पदार्थ में नहीं हो, वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया। और उससे पहले हम कितना परिवर्तन बताएं, दो परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन और एक कौन सा, भौतिक परिवर्तन। पहला बता दिए कि रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं, तो वैसे परिवर्तन, वैसे पदार्थ जिसे हम यूज करने के बाद, जिसे हम उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः उसे हम उपयोग में ना लाएं, वैसे परिवर्तन को कौन सा। लोहे में जंग ला जाए, अब बताइए जब लोहे में जंग लग जाएगा क्या दोबारा लोहा प्राप्त होगा, और दोबारा लोहा प्राप्त होगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सर, समझिएगा बात को, यहाँ देखिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बता रहे, यही बताए ना। हम बताए रासायनिक परिवर्तन क्या, कि वैसे परिवर्तन जिसे दोबारा हम बना ना सके, उस परिवर्तन को कौन सा, या एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में ना ला, या बदलने के बाद वो पूर्ण या पूर्व अवस्था में नहीं आती है, वैसे परिवर्तन को कौन सा। जैसे बताइए भोजन का पाचन, बताइए भोजन का अगर पाचन करेंगे तो भोजन खा लेने के बाद भोजन का पाचन होगा, क्या दोबारा भोजन बनेगा, बोलिए दोबारा भोजन बनेगा।
वैसे परिवर्तन को कौन सा, रासायनिक। फिर अगला नंबर, कोयला का जलना, कोयला का जलना। बताइए कोयला अगर जला देंगे क्या दोबारा बनेगा, वैसे परिवर्तन को कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। फिर अगला नंबर बताइए चीनी का जलाना, चीनी का घुलना तो भौतिक हो जाएगा ना, चीनी का जलना, नमक का जलना। बताइए ये सब जो परिवर्तन है कैसा परिवर्तन, रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ में आया। फिर अब आते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में आते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, देखिएगा समझिएगा बात को। आगे हम आपको एनसीईआरटी में सारा पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए हम बताते हैं कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बता रहे। ध्यान दीजिए सर, शांति होकर खाली सुनिएगा समझिएगा। भौतिक परिवर्तन आपको हम बता रहे हैं, भौतिक परिवर्तन ये बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिस पदार्थ को हम बनाए दोबारा उसे उपयोग में ला सके। जैसे देखिएगा सर, खाली उदाहरण याद रखिएगा। बताइए बर्फ का बनना, बर्फ का बनना। बताइए दोबारा हम बर्फ को पानी बना सकते हैं कि नहीं, और पानी से हम दोबारा क्या बना सकते हैं। ये परिवर्तन जो है कैसा है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। बताइए ये मोमबत्ती अगर पिघलेगा तो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक ही भौतिक। तो ये आपका रासायनिक समझ में आ गया, और ये आपका क्या समझ में आया, भौतिक समझ में। क्लियर हो गया, क्लियर हो ना कि रासायनिक किसे कहेंगे, भौतिक। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन। वैसे पदार्थ जो दोबारा पुनः बन जाए वैसे भौतिक, और जो दोबारा पुनः नहीं बने उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक। तो ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिए। बता दो ना, अब देखिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी है ना सभी के पास, पीडीएफ नहीं निकाले, हाँ पीडीएफ निकलवाइए, पीडीएफ ना। चलिए पीडीएफ एक ग्रुप में डाल दें। हाँ अभी हाँ आइए ना सर, यहाँ आइए ना। देखिए देखिएगा, ध्यान दीजिए सर। कहता है कि अपने दैनिक जीवन में, कहता है अपने दैनिक जीवन में परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। गर्मियों में कपड़े पर ताप और दूध को खुला छोड़ दिया जाए। ये आज ही आया प्रश्न सेट में, आया ना कि अगर दूध को हम गर्मी में रख दें और वहां पर हवा नहीं जाने दें, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जाने दें, वहां पर वायु नहीं जाने दें, बताइए बैक्टीरिया उत्पन्न होगा कि नहीं। अरे जब बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा दूध को बदल देगा कि वही रहेगा। और जब दूध बदल गया तो अब आपका जो अभिक्रिया हुआ, कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होगा, जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वैसे को क्या बोलेंगे, रासायनिक। फिर अगला नंबर देखिए, लोहे तथा तसला या कील पर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। लोहा में जंग लगता है कि नहीं, लोहा में कब जंग लगा, बताइए वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया। लोहा में जंग लगने का मतलब समझते हैं, लोहा में जंग लगना, लोहा में क्या लगना, और लोहा में जंग लगने का मतलब जब तक उसमें नमी नहीं जाएगा तब तक आप जंग। बताइए लोहा को हम बाहर छोड़ दें, वर्षा हो, अब वर्षा होगा तो वर्षा में नमी है कि नहीं है, पानी गया तो नमी है कि नहीं है, नमी से रिएक्शन कर देगा। अब बताइए नमी से रिएक्शन करेगा तो दोनों का लोहा का जो पार्ट होगा दोनों सेम रहेगा कि दोनों बदल जाएगा, दोनों क्या होगा, पहले वाला गुण और अब का गुण, दोनों का गुण सेम रहेगा कि बदल जाएगा। और जब दोनों का गुण बदल जाएगा तो उस परिवर्तन को या उस अभिक्रिया को, कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कि भौतिक। दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा देखते हैं, कहता है अंगूर का किण्वन। देखिएगा सर ध्यान दीजिए, C6H12O6, और इसे हम ईस्ट के उत्पत्ति में, इसके किस पे उत्पत्ति में, ईस्ट। और ये जाइमेज लगता है सर, क्या लगता है, जाइमेज लगता है तो ये बदल जाता है C2H5OH प्लस CO
2। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए सर, गन्ना ये आपका अंगूर का है, अंगूर का मिठासपन है, गन्ना का मिठासपन है, केला का मिठासपन है, ये सब जो पदार्थ है उसमें शर्करा पाए जाते हैं। ये सब पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? शर्करा। अब कहा गया सर इसे हम सड़ा दें, इसे गला दें, और जब इसे सड़ा देंगे, इसे गला देंगे, ईस्ट उत्पन्न होगा कि नहीं? और जब ईस्ट उत्पन्न होगा, बताइए ये गन्ना को बदल देगा कि गन्ना वही रहेगा? चेंज होगा। और इसी को हम शराब बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो शराब बनने की क्रिया को ईस्ट प्रक्रिया और कौन सा उपस्थित? जाइमिन नामक उपस्थिति के कारण ये आपका गन्ना के रस या आपका कौन सा ग्लूकोज या अंगूर या सेब या केला, ये सब पदार्थ को सड़ने गलने से आपका अभिक्रिया जो हो गया ये बदल गया कि वही है। किसके कारण? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन ना। क्या अब शराब से क्या ग्लूकोज बनेगा? क्या शराब से गन्ना बनेगा? क्या शराब से केला बनेगा? नहीं बनेगा। वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है तो बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? आगे देखिए सर, भोजन का पकाया जाना। हम तसला लिए, कुकर लिए, कुकर में पानी डाले और कुकर में चावल डालें और उसका तापमान बढ़ा दिए, दाब बढ़ गया, भोजन बन गया। अब बताइए, भोजन से चावल बनाइएगा, भोजन से पानी निकल पाइएगा? बताइए, ये जो परिवर्तन हुआ ये रासायनिक परिवर्तन की भौतिक? ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन को ही कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? गर्मी में दूध का खट्टा होना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। लोहे में जंग लगना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। अंगूर में किण्वन होना या शराब बनना, कौन सा प्रक्रिया? रासायनिक। भोजन का पकना, कौन सा प्रक्रिया? रासायनिक। हमारा शरीर में भोजन का पाचन, भोजन लिए ना, भोजन लिए, अब भोजन को अंदर किए, वोमिटिंग करते हैं। बताइए, सभी प्रकार का सब्जी अलग, चोखा अलग, दाल अलग, अन्य प्रकार के सामग्री जो खाए क्या अलग अलग हो जाता है? हो जाएगा। खाए थे लेग पीस लिए और लेग पीस लिए, क्या लेग पीस निकलेगा? अरे बोलिए, वही निकलेगा? बदल जाएगा कि वही रहेगा? भोजन का पाचन कौन सा प्रक्रिया? श्वास लिए, क्या लिए सर? श्वास। आप बताइए, श्वास लिए हैं, छोड़ेंगे तो क्या ऑक्सीजन आएगा? तो शोषण क्रिया कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया। इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट किन्हीं को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर। आगे देखिए, कहता है इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु, प्रकृति तथा पहचान कुछ बदल जाते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। कितना परिवर्तन? 2। एक परिवर्तन भौतिक और एक परिवर्तन रासायनिक। परिवर्तन हम बता चुके हैं, वैसा परिवर्तन जो दोबारा प्राप्त, जो पुनः प्राप्त, वैसे परिवर्तन को, और जो दोबारा प्राप्त हो जाए उसे, और जो दोबारा प्राप्त हो जाएगा उसे भौतिक, और जो दोबारा प्राप्त नहीं होगा उसे अब रासायनिक और भौतिक में पकड़ा जाएगा। ऑप्शन रहेगा सर, इनमें से कौन सा भौतिक नहीं है, इनमें से कौन सा रासायनिक है, इनमें से कौन सा रासायनिक पकड़ाएगा? कब पकड़ाएगा? हम क्या बताएं? हम यही बताएं सर कि अगर दोबारा बन जाए तब ऐसे को भौतिक, और अगर दोबारा नहीं बने तब ऐसे को। ये जो दिया है रासायनिक के दिया है कि भौतिक का? अब हम भौतिक के इधर लिखे थे वहां पे, बताइए, मोमबत्ती का पिघलना, पानी के बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, दही से लस्सी बनाना। वाह, दही का गुण है, उसमें गुण में परिवर्तन नहीं हो, वैसे परिवर्तन को भौतिक। तो दही से लस्सी बनाना भी कौन सा है? भौतिक। दही में भी दही का गुण और लस्सी में भी किसका? और दूध फट जाएगा, दोनों का गुण सेम है। दूध पिएंगे तो मीठा लगेगा और दूध फटा हुआ पिएंगे मीठा लगेगा? बताइए, गुण बदल गया कि गुण सेम है? अगर गुण बदल जाएगा तो रासायनिक होगा, और अगर गुण नहीं बनेगा तो कौन होगा? इतना क्लियर है? शायद सोचे रहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वास्तविक रूप से रासायनिक अभिक्रिया हुए प्रश्नों में दिया गया सर। ये देखिए, सावधानी के लिए इसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। इतना पॉइंट क्लियर है ना? लिखना भी पड़ेगा, एनसीईआरटी लीजिएगा और हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्या करिएगा, टिक लगाए। आपका हूबहू आपका सेट में क्या होगा? आएगा, सेट में आएगा। सेट तो हम ही सोल्यूशन देंगे ना, दूसरा को तो नहीं आएगा। दूसरा को आएगा नहीं, है ना? हो सकता लड़ाई करके अलग हो जाए तो भल आएगा दूसरा को। चलिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, आप देखिएगा सर अगला नंबर ये। चलिए, यहाँ देखिएगा सर, समय बहुत कम है और पढ़ाना बहुत ज्यादा, और वो भी डिटेल से।
शॉर्ट पढ़ाएंगे, सीटेट कहता है सर शॉर्ट विधि चलता, जब तक समझ नहीं होगा तब तक साइंस और मैथ बनने वाला, चाहे साइंस पेडागोजी हो, चाहे मैथ पेडागोजी हो, चाहे आपका कंटेंट हो, चाहे कोई अन्य पदार्थ हो, ये आपका जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बनने वाला। बताइए अब रासायनिक और भौतिक से अगर एग्जाम्पल आ जाएगा क्या छूटेगा? छूटने वाला नहीं सर। देखिएगा कहता आपने देखा कि चमकदार सफेद और साथ मैग्नीशियम का रिबन, देखिएगा ध्यान दीजिए सर। अच्छा जो कर देते यही ना जो मला आप जना रहा, चलिए ध्यान दीजिए सर। पहले ये दूसरा बार है डिजिटल बोर्ड पर, बहुत पहले पढ़ाए थे है ना, अब दूसरा बार है, धीरे धीरे आदत बन जाएगा है ना, ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लौह मैग्नीशियम। बताइए मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, है ना। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए ध्यान दीजिए सर, मैग्नीशियम का सूत्र क्या हुआ? अरकारा उसको जलाएंगे, मैग्नीशियम को रिबन बोलते हैं। ये जलेगा किस में? ऑक्सीजन में। अब यहाँ से रिएक्शन बनेगा तब बन जाएगा AmGO। बताइए गुण बदल गया कि गुण वही है? गुण क्या हो गया? गुण क्या हो गया? बताइए इसे जलाने के बाद बना कि जलाने से पहले? किसी भी पदार्थ हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई अन्य पदार्थ हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, अगर जला देंगे तो कभी भी भौतिक हो क्या हो जाएगा? ये परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब मैग्नीशियम को जलाने से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पदार्थ बना ये कौन सा पदार्थ बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है आपका मैग्नीशियम। आगे देखिएगा ध्यान दीजिए सर, अगला नंबर देखिए ध्यान दीजिए सर, यहाँ देखिएगा आप सीखिएगा। अब इसको ऊपर कैसे करें? ध्यान दीजिए देखिएगा, सीखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए समझिएगा, इतना क्लियर है ना? देखिएगा अगला। अब कहा गया सर कि रासायनिक में देखिए रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या होगा? ये है आपका बात कि क्या क्या बदलेगा, है ना। चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, जैसे हम बोले कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अब बन गया क्या? CO2। जैसे हम बोले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अब बन गया क्या? AmGO बन गया, यही बन गया। अब यहाँ देखिए सर, बताइए मैग्नीशियम ठोस है कि द्रव है? मैग्नीशियम क्या है? ठोस। बताइए ऑक्सीजन द्रव है कि गैस है? ऑक्सीजन क्या है? और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या? अवक्षेप। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? अवक्षेप। हम यहाँ समझिएगा ध्यान दीजिए सर। बताइएगा सर ये ठोस था, क्या इधर ठोस मिला? ये आपका कार्बन कौन सा है? ठोस है। और ये क्या है? गैस है। और ये क्या बना? गैस। यहाँ देखिए ये कार्बन का गुण है, ये ऑक्सीजन का गुण है। बताइए दोनों का गुण बदल गया कि वही है? रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गुण में परिवर्तन की गुण वही? गुण में क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ तो गुण वही, एक गुण बदल गया। तो पहला नंबर गुण में परिवर्तन। दूसरा नंबर देखिएगा सर, दूसरा नंबर यहाँ देखिए परमाणु में कोई बदलाव। परमाणु यहाँ देखिए ध्यान दीजिए सर, इधर देखिए यही वाला पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब बना क्या? कार्बन डाई। इधर सीखिएगा, बताइए कार्बन के यहाँ कई परमाणु? ऑक्सीजन के यहाँ कितना परमाणु? बताइए यहाँ कार्बन के कितना परमाणु और यहाँ ऑक्सीजन के कितना परमाणु? परमाणु में कभी बदलाव, परमाणु में कभी बदलाव, गुण में परिवर्तन होता है। अवस्था बदल गई कि अवस्था वही है? तो अवस्था में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, लेकिन परमाणु में परिवर्तन। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए सर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अब बन गया कार्बन डाई ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, देखिए कार्बन के भार कितना? 12। ऑक्सीजन के भार होता है 16, और 16 दूना 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 32 कितना? 44। यहाँ देखिए ये कार्बन का भार कितना? 12, ऑक्सीजन के भार 16 दूना 32, 12 32 कितना? अब मुझे आप लोग बताइएगा सर, बताइए यहाँ भार कितना? जाइए यहाँ भार कितना? यहाँ भार कितना है और यहाँ भार कितना है? द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बराबर है कि बदल गया? तो अवस्था बदल जाती है, गुण बदल जाती है, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज? क्या द्रव्यमान में चेंज हुआ? तो द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है।
देखिए आपका फारे फार लाइन दिया हुआ, देखिए मिटा दे इसको, लिखिएगा कि मिटा दे? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और लिख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट, जो जो बोलते हैं वो पॉइंट बाय क्या करिए, लिख के है ना। यहाँ देखिए दिया हुआ सारा दिया हुआ समझा रहे हैं हम। ऐसे एनसीईआरटी आप पढ़िएगा ना तो बहुत बोर लगेगा, लेकिन हम समझा देंगे तो आपको क्या होगा, आसान हो जाए, है ना। यहाँ देखिए मिटाते हैं इसको, मिटा दो। 10th क्लास का, 10th जी, मिटा देना। देखिए ध्यान दीजिए सर, यहाँ देखिए, देखिएगा सर, यहाँ देखिए, बताइए रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? अवस्था वही है कि अवस्था बदल गया? अभी हम आपको बताएं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाई, इधर ठोस है, क्या ठोस है? बदल गया कि सेम है? ये कार्बन है, क्या कार्बन है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, गुण में बदल गया कि गुण ही है? आपका पहला नंबर कौन सा परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा नंबर गुण में, गुण में परिवर्तन हुआ, गुण में क्या हो गया? परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान रहता है, परमाणुओं की संख्या आपका बदलाव, परमाणुओं की संख्या क्या रहता है? परमाणुओं की संख्या आपका समान रहता है सर, परमाणुओं की संख्या क्या रहता है? अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका दिया हुआ है, बताइए अवस्था में बदल जाएगा कि अवस्था वही रहेगा? गुण में, रंग में बदल जाएगा कि रंग वही रहेगा? तीसरा, गैस में निकास उत्सर्जन होगा? नहीं कि तो होगा, बताइए। गैस में निकास नहीं होगा? जैसे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आता है, यहाँ देखिए, हम ले लिए Fe प्लस H2SO4, बन जाएगा सर FeSO4। कौन सा गैस निकल गया कि रहा? गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। चौथा नंबर, ताप में, ताप में परिवर्तन होगा कि ताप वही रहेगा? कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे, उष्मा निकलेगा कि उष्मा लेगा? उष्मा निकलेगा। और जब उष्मा में बढ़ोतरी होती है तब ताप बढ़ता है, तब उष्मा क्या हो जाती है? बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर उष्मा में भी क्या हो गया? परिवर्तन। किस में परिवर्तन नहीं हुआ? प्रश्न अगर पूछा जाए किस में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं सर, परमाणुओं में परिवर्तन नहीं हुआ। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होती है, परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होते। दूसरा नंबर, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु द्रव्यमान में आपका परिवर्तन नहीं होता। क्या परमाणु द्रव्यमान परिवर्तन होता है? तो कौन सा नहीं बदलता है? परमाणु, परमाणुओं की संख्या में नो परिवर्तन, और परमाणु द्रव्यमान में, ये दोनों में परिवर्तन। बाकी बदला क्या? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन। फिर अगला नंबर, तापमान में, तापमान परिवर्तन तो उष्मा घटेगा, उष्मा, तापमान जब परिवर्तन होगा तो तापमान बढ़ गया तो उष्मा बढ़ जाएगा, और तापमान घट गया तो उसमें क्या हो जाएगा? इतना में दिक्कत, बोलिए इतना में दिक्कत है? अरे इतना लाइन क्लियर है ना कि दिक्कत है? जहां भी डॉट रहेगा, कुछ भी डॉट रहे, बेहिचक क्या करिए, पूछिए, उस डॉट को हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। आप लोग आए हैं क्या करने के लिए? डॉट दूर करने के लिए। अगर ये डॉट क्लियर रहता तो मेरे पास आते हैं, या कोई भी सर के पास आते हैं, आते हैं किस लिए? डॉट करने। तो डॉटे नहीं पूछेगा तो दूर कैसे होगा? चलिए इसको आगे बढ़ाएं, ना, चलिए आगे। तो यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए,
नहीं तो एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी पीडीएफ लगेगा और ये लाइन बाय लाइन मिलेगा सर कि रासायनिक जब अभिक्रिया जब होती है तो क्या का परिवर्तन होता है और क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि परिवर्तन किसका, अवस्था का, परिवर्तन किसका, रंग का, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। क्या परमाणुओं संख्या में परिवर्तन हुआ? नहीं। क्या परमाणुओं द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ? अणुओं की संख्या में परिवर्तन होगा लेकिन परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिए। हाँ कहा है अगला देखिए, देखिए रासायनिक समीकरण आया, क्या आया सर? अब हम रासायनिक समीकरण बता रहे हैं। देखिएगा रासायनिक समीकरण क्या कहता है, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन जलाते हैं, क्या जलाते हैं? समीकरण। समीकरण देखिए, ध्यान दीजिए सर, समीकरण हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा, देखिएगा समीकरण, ध्यान दीजिएगा सर, बात को मेरा समझिएगा, है ना। अभी बताएं सर, मैग्नीशियम प्लस क्या, ऑक्सीजन, अब बन गया मैग्नीशियम। अब यहाँ देखिएगा सर, ये समीकरण, ये क्या है? अब बात आता है सर, समीकरण में है तो जो भाग लिया उसे हम क्या बोलेंगे और जो बन गया उसे क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए सर, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अभिकारक के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे, तब बताइए मैग्नीशियम अभिकारक के उत्पाद भाग ले रहा है कि बन रहा है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए। यहाँ ऑक्सीजन के बारे में पूछ देगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इनमें से कौन सा उत्पाद है और इनमें से कौन सा अभिकारक है? तो जो भाग लेगा उसे अभिकारक, जो बनेगा उसे, या हम कह सकते हैं राइट साइड, ये राइट हो गया, ये क्या हो गया? राइट, और ये क्या हो गया? लेफ्ट। लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? अभिकारक, और राइट साइड में क्या होता है? उत्पाद। तो उत्पाद अभिक्रिया के बाद बनता है कि पहले? अभिक्रिया कराते हैं तब उत्पाद बनता है कि पहले ही बन जाता है? अभिक्रिया में भाग लेता है वो बाएं टर्म कि दाएं टर्म? रासायनिक समीकरण में बाएं टर्म को क्या बोलते हैं और दाएं टर्म को? रासायनिक अभिक्रिया में ये कौन कौन हो गया? मैग्नीशियम बोलिए, मैग्नीशियम अभिकारक उत्पाद, ऑक्सीजन उत्पाद के अभिकारक, बन गया मैग्नीशियम, उत्पाद बन गया कि अभिकारक है? उत्पाद रासायनिक समीकरण में दाएं तरफ कि बाएं तरफ, और अभिकारक बाएं तरफ कि दाएं तरफ? अभिकारक कहाँ होता है? इतना पॉइंट क्लियर है? अरे इतना लिख ले जा रहा है, इतना देर में तो लिख लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए सर। कारण मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में विवरण बहुत लंबा हो जाता है, संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में क्या कहते हैं? सरलतम विधि देखते हैं। आगे देखिए, इसको आगे बढ़ाएं। देखिए यहाँ दिया सर, बताइए ये क्या है? अभिकारक है नहीं? मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है सर? ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है ये क्या है? ये हो गया इधर, ये हो गया आपका अभिकारक, और ये हो गया अभिकारक उत्पाद के बारे में पता चला। रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ अभिकारक उत्पाद और दाएं तरफ उत्पाद के अभिकारक आया, पता चला? पता चला ना? चलिए आगे बढ़ा दूं, आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर ना, ध्यान दीजिए, देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? ऐसे बोलिए। हाँ अच्छा, अभी के लिए है ना? हाँ लिख लीजिएगा तो सब क्लियर होगा। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ समझा रहे हैं? सेट में सोल्यूशन कौन देगा? और डॉट दूर होगा कि डॉट वही रहेगा? दूर हो जाएगा, बस क्लियर से बात। देखिए हाँ, शब्द समीकरण अभिकार को उत्पाद में परिवर्तन मध्य तीर के निशान पर। अभी बताएं, ये आपका देखिए, ध्यान दीजिए, देखिएगा सर। हम अभी बताएं मैग्नीशियम अब प्लस क्या? ऑक्सीजन। अब बताइए ये हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के दाएं तरफ अभिकारक उत्पाद, और अभिकारक में आपका क्या बना?
बाएं तरफ की दाएं तरफ। उत्पाद उत्पाद में भी प्लस हो सकता है, अभिकारक अभिकारक में भी क्या हो सकता है, प्लस। ऐसा नहीं कह सकते कि अभिकारक में प्लस होगा, प्लस यहां भी हो सकता है प्लस। अगर दो पदार्थ बनेगा तो दोनों में प्लस हो जाएगा, अगर एक ही पदार्थ बनेगा तो प्लस दिखाइए, तो प्लस अभिकारक भी हो सकता है और प्लस उत्पाद में। देखिए कह रहा है कि अभिकारकों के उत्पाद कह रहा है कि उत्पादकों में परिवर्तन के मध्य तीर का निशान देते हैं। बताइए तीर का निशान है ना, ये तीर का निशान दिया जाता है। आगे अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं तरफ, है ना, इसे बोलते हैं एलएचएस। ऐसे कैसे होता है, इसे बोलते हैं एलएचएस और इसे बोलते हैं क्या, बताइए आरएचएस। दाएं तरफ की बाएं तरफ। अच्छा आरएचएस एलएचएस जो लिखे हैं, एलएचएस जो आया है ये लेफ्ट साइड आया है कि राइट साइड आया, तो लेफ्ट साइड में एलएचएस और राइट साइड में आरएचएस। अभिकारक के बाद बनता है कि पहले बनता है, अभिकारक अभिकारक मिल गया तब बनाया क्या, आरएचएस। अभिकारक के बाद कि उत्पाद के पहले, अभिकारक के और उत्पाद के पहले क्या है, आरएचएस दाएं तरफ की बाएं तरफ, एलएचएस बाएं तरफ और आरएचएस। इतना क्लियर है, चलिए आगे देखिए। देखिएगा सर, इसी प्रकार उत्पादकों के बीच योग होता हो सकता है ना, हम नहीं कर सकते कि खाली अभिकारक के साथ, अभिकारक के साथ भी और किसके साथ, उत्पाद के साथ। जैसे अभी बताएं, ध्यान दीजिए सर, यहाँ बताएं, हम ले लिए एफी प्लस H2SO4 और ये दे दिए तीर का निशान, बन गया सर आपका क्या, FeSO4 प्लस। बताइए यहाँ प्लस है कि नहीं है, यहाँ प्लस है कि नहीं है, तो प्लस अभिकारक के बीच रहेगा और प्लस उत्पाद के बीच है। पढ़ के लिए आगे देखिए। रासायनिक समीकरण का लिखना, लिखने के लिए बता दिए, अभिकारक को बाएं तरफ और उत्पाद को क्या। रासायनिक समीकरण के निरूपण में इसे संक्षिप्त शब्दों में उपयोग करके रासायनिक समीकरणों में अधिक संक्षिप्त उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है ना, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाया ना, बताइए C+O2 बराबर CO अभिक्रिया दर्शाया कि नहीं, तो रासायनिक समीकरण ही बनता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब बन जाता है तो दोबारा प्राप्त उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन। आगे तीर के निशान बाएं और दाएं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती, उनकी तुलना करें, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान और समीकरण का संतुलन करके किया जाता है। अब आया संतुलन, अब आया किसके बारे में, समीकरण देगा, इनमें से कौन सा अभिक्रिया संतुलन है, इनमें से कौन सा अभिक्रिया संतुलन सीखिएगा सर। देखिए समीकरण संतुलन का सिखा रहे हैं, Mg प्लस O2 अब बन गया Mg। देखिएगा समझिए बात को। बताइए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, एक, यहाँ मैग्नीशियम कितना टर्म है, ऑक्सीजन दो। बताइए यहाँ मैग्नीशियम कितना है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, संतुलन है। समीकरण रासायनिक समीकरण संतुलन कब होगा, जब दाएं टर्म में परमाणुओं की संख्या, बाएं टर्म में परमाणुओं की संख्या अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब समीकरण संतुलन होगा, अन्यथा संतुलन। समीकरण संतुलन करेंगे कब, दाएं टर्म और कौन सा, आरएचएस और एलएचएस। इसे हम क्या बोलते हैं, एलएचएस, और इसे क्या बोलते हैं, आरएचएस टर्म और एलएचएस टर्म में परमाणु की संख्या अगर बराबर रहेगा तो संतुलन होगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो संतुलन। अब हम आपको दिखाएंगे मैग्नीशियम कितना हुआ, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2, क्या संतुलन है, क्या परमाणु संख्या बराबर है। और अभी बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन, परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, तो कौन कौन से भाग, कौन कौन से टर्म नहीं बदलता है, गुण में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में उत्सर्जन होता है, लेकिन परमाणु संख्या में परिवर्तन, परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन, अणुओं की संख्या में परिवर्तन होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन। आया समझ में, संतुलन करना है। बताइए ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन तो यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र Mg। अब हम यहाँ पर कितना बैठा दिए, 2,
यहाँ पर आपको हम कितना बैठा दिए सर, यहाँ पर 2 बैठा दे, ठीक है। और जब यहाँ पर 2 बैठा दिए तो मैग्नीशियम कई गो हो गया और ऑक्सीजन भी कई गो, बताइए। यहाँ मैग्नीशियम 2 है, इधर देखिए यहाँ मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम के आगे कितना, आप मिला लीजिए, संतुलन है कि नहीं है। मैग्नीशियम कितना 2, यहाँ भी मैग्नीशियम कितना, ऑक्सीजन यहाँ कितना, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना, तो संतुलन करने आ गया। रासायनिक समीकरण संतुलन करने पहचान गए कि संतुलन कैसे होता है और संतुलन कैसे। रासायनिक समीकरण संतुलन कब देखेंगे, अगर एलएचएस में परमाणु की संख्या आरएचएस में परमाणु की संख्या बराबर होगा तो आपका संतुलन होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो संतुलन। आया समझ में। तो अगर आपका सेट में एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाए इनमें से कौन सा संतुलन है, इनमें से कौन सा संतुलन नहीं है, क्या नहीं पकड़ाएगा, पकड़ाएगा ना। तब एक बार आप लोग बोलिएगा क्या क्या बताएं। जब रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं, बोलिए रासायनिक अभिक्रिया जब किया जाता है गुण में परिवर्तन होता है कि नहीं, गुण में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन होता है कि नहीं, रंग में परिवर्तन होता है कि नहीं, ताप में परिवर्तन होता है कि नहीं, अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं, उष्मा में परिवर्तन होता है कि नहीं, क्या परमाणु संख्या में परिवर्तन होता है, क्या परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो कौन कौन से पदार्थ में बदलाव नहीं होता है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। परमाणु संख्या में जब परिवर्तन नहीं हुआ वैसे को बोलते हैं संतुलन रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए संतुलन रासायनिक समीकरण का महत्व सीख गए हैं। क्या सीखे, एलएचएस बराबर एलएचएस परमाणु संख्या, और अगर दोनों पार्ट में परमाणु की संख्या बराबर है तो संतुलन है, अगर बराबर नहीं है तो संतुलन। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा सर, ये दिया है टर्म, ये दिया है आपका टर्म दिया, देखिएगा ध्यान दीजिए सर, दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए संतुलन करने के लिए दिया है, बताइए यहाँ आपका लोहा कितना है, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सर, है ना, देखिए यहाँ पर पहले लिख रहे हैं लोहा की संख्या कितना, एक एलएचएस ने है, क्या एलएचएस, यहाँ पर लोहा की संख्या कितना, बताइए हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना। अब आते हैं आरएचएस में, अब आते हैं किस में, आरएचएस में, ध्यान दीजिएगा सर, आते हैं आरएचएस में। देखिए बताइए यहाँ पर लोहा की संख्या कितना हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया। क्या संतुलन है, ये संतुलित है कि असंतुलित, कैसे पकड़े, क्योंकि एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में परमाणु की संख्या समान। अगर परमाणु की संख्या समान रहता तो हम क्या बोलते, संतुलन अभिक्रिया है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसे हम संतुलन अभिक्रिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया है। चलिए देखिएगा आगे, ध्यान दीजिए, देखिए समझिएगा बात को। देखिए अब इसको संतुलन करना, अब इसे क्या करना है, इसे संतुलन करना ना, संतुलन नहीं कर लेंगे संतुलन हो जाएगा ना। संतुलन करने के लिए सिखा दिए, पकड़ने के लिए सिखा दिए, क्या कैसे पकड़िएगा, एलएचएस बराबर, एलएचएस में परमाणु देखना है और कहाँ देखना है, अगर दोनों में बराबर है तो संतुलन होगा, अगर बराबर नहीं है तो संतुलन। क्लियर है टॉपिक, आगे बढ़ जाए। देखिए ये तो संतुलन करने के लिए दिखा दिया, ये बता दिया आपको, आगे बढ़ता है। एनसीईआरटी पीडीएफ है ना सभी के पास, यही संतुलन है सर। देखिए 3 बैठाया है ना, यहाँ पे 4 बैठाया है, बराबर हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए जूम करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर पहले इसका अभिक्रिया था, पहले इसका क्या था, अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या था सर, अभिक्रिया था Fe प्लस क्या H2O, अब बना था क्या Fe3O और प्लस क्या था, ये था आपका समीकरण, ये था आपका क्या। अब इसे संतुलन किए, यहाँ लोहा कै गो है, बताइए, इसको 3 करेंगे ना, 3 करने के लिए कितना बैठाए आगे, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 4 करना ना, 4 यहाँ तो बैठा नहीं सकते, दाएं तरफ 4 हो गया। बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 4 दूना। अब बताइए संतुलन है क्या, संतुलन,
संतुलन और संतुलन पकड़ा जाएगा 100%, पकड़ा जाएगा ना। क्या करना है, LHS बराबर LHS में परमाणु की संख्या, और अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होगा तो संतुलन होगा। और अन्यथा आगे बढ़ जाऊं, देखिए अगला, ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अलग अलग प्रकार हो गया सर, अलग अलग क्या हो गया, प्रकार। ध्यान दीजिए, अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए सर, इधर देखिएगा, ये अभिक्रिया देगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है दूसरा वियोजन अभिक्रिया, एक होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, और एक होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या है। अब बात आता है सर पार्ट बाई पार्ट हम कैसे पकड़ेंगे, है ना। अब आता है पार्ट बाई पार्ट हम कैसे पकड़ेंगे। यहाँ से देखिए, पहला टर्म संयोजन बता रहे हैं। पहला टर्म हम क्या बता रहे हैं, संयोजन मतलब संयोजन मतलब जुड़ना। अगर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना है तब ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन। जैसे देखिएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बताइए बन गया CO, कारक मिलकर जुड़ गया है और एकल उत्पाद की द्वि उत्पाद। तो दो या दो से कह सकते हैं, दो या दो से अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल ना एकल उत्पाद का निर्माण करता है। उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया, आप लोग बताइएगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा, कहेगा इनमें से कौन सा संयोजन है, इनमें से कौन सा संयोजन, क्या पकड़ाएगा। कब देखेंगे, अगर बाएं वाला टर्म जुड़कर एक ही गो उत्पाद का निर्माण करता हो, वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ देखना है सर, देखना है। अगर दो या दो, तीनों रहे, चारों रहे, 10 रहे, जितना भी अभिकारक है जुड़ के एकदम क्या करे लग जाए। देखे, हाँ शादी ब्याह में सब शादी लगता है, 2 लड़का की बात। लड़का लड़की जिस समय शादी होती है लगती है, उस समय लड़की कहीं और लड़का जयमाला के समय दूर दूर रहेगा। जयमाला होता तो दोनों पास बैठ जाता है कि दूर हो जाता है। अब बताइए, पहले अभिकारक हुआ था और दोनों का विवाह हो गया, संयोजन की वियोजन, संयोजन। अब उसका बाल बच्चा होगा तो वियोजन की संयोजन, टूट जाएगा। टूट गया तो वियोजन, जुट गया तो पता चला, जुटेगा तो और टूटेगा तो। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद की 2 उत्पाद, एकल उत्पाद बनेगा तो उसे, और अगर 2 गो बन गया तो उसे क्या बोलेंगे, इस संयोजन नहीं बोलेंगे। विस्थापन हो सकता है, द्विविस्थापन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे संयोजन। संयोजन कब बोलेंगे, RHS में एक ही गो रहे कि 2 गो रहे, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए मिलाते हैं सब, देखते हैं। ध्यान दीजिए, पता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिया है। रासायनिक अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड जल में मिलकर एकल उत्पाद है, एकल उत्पाद। इधर देखिएगा सर, ध्यान दीजिए इधर, बताइए यहाँ देखिए, ये बताइए कैल्शियम ऑक्साइड और जल, यही है ना। चलिए कितना काम चलेगा, ध्यान दे सर। इधर देखिएगा, समझिएगा बात को। देखिए इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। बताइए, एक कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चुना, और ये आपका जल है। दोनों मिलके जुट गया है कि टूट गया है, लड़का है ये लड़की, दोनों विवाह कर दिया। बताइए, विवाह कर लिया, बंधन में बढ़ गया ना, बंधन में बढ़ गया तो बताइए ये जुट गया कि टूट गया। और जुट गया तो संयोजन की वियोजन, संयोजन में जुड़ता है कि टूटता है। ये जो अभिक्रिया है ये बताइए संयोजन है कि वियोजन है। तो संयोजन क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करता है। वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया, संयोजन। क्लियर हो गया। एग्जाम में आएगा पकड़ा जाएगा, सेट में आ जाएगा पकड़ा जाएगा। अगर नहीं पकड़ाएगा तो हम वहां पर रहवे करेंगे ना। अभी तो फिलहाल रहेंगे 2 महीना, 2 महीना यहाँ रहेंगे ना, आपका सेंटर में नहीं रहेंगे, लेकिन 2 महीना तो अभी लगातार रहेंगे।
संयोजन वियोजन करते रहेंगे ना। अगला देखिए, यही सब अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। कौन सा बोलते हैं? क्या लिखना पड़ेगा? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी पीडीएफ निकालिएगा, आप लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तब आपसे ज्यादा तेज कोई ना। अभी फिलहाल के लिए अभी आपसे ज्यादा तेज, बाद में तो भूलिए जाएंगे, बाद में तो सब हो जाएगा चौपट, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सही है सर। अभी फिलहाल के लग रहा होगा आप बहुत अच्छा, इतना बढ़िया सीख रहे हैं कुछ करने का। और जब यहाँ से निकलेंगे फिर आएंगे क्या था संयोजन, क्या था वियोजन, फिर एक बार हाँ में मुकेश सर तो रहते तब ना। अब वही गुरु मिलना चाहिए ना। चलिए आगे देखिए, अभी ये तो क्लियर हो गया, इसको हटा दें। संयोजन क्लियर है ना? अब वियोजन पर चले ना, चलते हैं। ध्यान दीजिए सर, इसको हटा दें। लिखना है अभी, एक आपको रिएक्शन लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा। चलिए बढ़ा दूं, देखिए ध्यान दीजिए सर। अब आते हैं हम, आपका आते हैं कौन सा वियोजन में, देखिएगा ध्यान दीजिए सर। ये ऊष्माक्षेपी दिया है, कौन सा अभिक्रिया दिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिएगा सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिएगा ध्यान दीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, यहाँ समझिएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ध्यान दीजिए सर। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकले। जलने पर या अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा क्या हो, या तो ऊष्मा निकले या तो ऊर्जा निकले। वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया, देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया को। और आपको दुनिया में कुछ नहीं याद रखना है सीटेट के लिए, दुनिया में एक ही जो एनसीईआरटी है वही आपका रहेगा सर, कुछ नहीं देगा। एनसीईआरटी उठाएगा और डाल देगा इनमें से कौन सा ऊष्मा है ना। अगर अभिकारक में ऊष्मा देगा तो ऊष्मा शोषी, और उत्पाद में रहेगा तो ऊष्मा, अगर इधर रहेगा तो ऊष्मा लेके अभिक्रिया कर रहे हैं और इधर ऊष्मा छोड़ रहे हैं, तो दाएं तरफ रहेगा तो ऊष्मा क्षेपी और बाएं तरफ रहेगा तो ऊष्मा। बताइए ऊर्जा निकाल रहा है, ये ऊर्जा जो निकाल रहा है दाएं तरफ है कि बाएं तरफ? दाएं बाएं समझ में आता है? अगर नहीं आता तो लेफ्ट राइट समझ में आता है? बताइए ये मुकेश सर के राइट है कि लेफ्ट है? और ये क्या है, ऊर्जा जो दे रहा है दाएं दे रहा है कि बाएं दे रहा है? दाएं में निकलेगा, वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया आया समझ में ऊष्माक्षेपी। जैसे देखिए कार्बन को हम जलाएं और किस में जलाएं, जला रहे हैं सर तो ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्मा लेगा, ऊष्मा निकलेगा ना, बन जाएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होगा। वैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया, बताइए ये ऊष्मा हुआ कि नहीं हुआ, ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया, संयोजन है कि तो वाह, हाँ संयोजन भी है, सही है संयोजन भी है। ये संयोजन के साथ साथ ऊष्माक्षेपी, संयोजन के साथ साथ क्या है, ये ऊर्जा देखेंगे सर, अगर ऊर्जा दे रहा है या आपका ऊष्मा निकल रहा है, वैसे अभिक्रिया को कौन सा ऊष्माक्षेपी भी, दिक्कत है। चलिए आगे, ये देखिए यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे देखिए बताइए जल हो गया, ये देखिए ये क्या है, एकल उत्पाद बनाया, ये हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन से एकल उत्पाद के द्विउत्पादक, एकल उत्पाद बनाया संयोजन की वियोजन। ये अभिक्रिया कौन सा है, ये जो है उदाहरण जो किसका है संयोजन, तो संयोजन पकड़ेंगे ना, कैसे पकड़ेंगे, दाएं तरफ देखेंगे कि बाएं तरफ, राइट। आरएचएस देखेंगे एलएचएस, आरएचएस में अगर एकल उत्पाद होगा उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ये भी आपका जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी पता चल गया। तो हम आपका एक अभिक्रिया बताए संयोजन और एक भी बताए कौन सा ऊष्माक्षेपी। अगर आरएचएस में ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी, अगर जुड़ के एकल उत्पाद करेगा तो उसे संयोजन। क्लियर, देखिए अगला, अगला देखिए अगला क्या है, अगला देखिए वियोजन, यही ना वियोजन है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए सर, ठीक है, अरे ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, बताइए ये है ApSO4, ये है FeSO, एकल उत्पाद है। अब एकल उत्पाद बाएं तरफ की दाएं तरफ,
अगर यही दाएं तरफ रहता तो संयोजन, और ये बाएं है कि दाएं है। और बताइए ये आपका टूट गया कि जुड़ गया? टूट गया तो वियोजन की संयोजन? तब वियोजन देखेंगे, दाएं तरफ अगर टूटा हुआ रहेगा तो वियोजन, और अगर दाएं तरफ जुटा हुआ रहेगा तो संयोजन। इससे हम एक और बोलते हैं, अपघटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आया अपघटन? कौन? ये वाला? यहाँ पर 3 गो है। अभी हमको संतुलन तो बता दिए हैं, अभी देखना है वियोजन के बारे में। आपको चेक करना था, संतुलन भी चेक करिएगा, चेक करने के लिए सिखा दिए। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा सर। बोतल बढ़ाइए पानी ला। देखिए, ध्यान दीजिए, देखिएगा सर। इसे हम वियोजन को बोलते हैं अपघटन। वियोजन को क्या बोलते हैं? अपघटन मतलब टूटना। अपघटन मतलब, अब ऐसे अभिक्रिया जो टूटा हुआ दिखाई देगा उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए, ये एकल उत्पाद है, यही ना एकल? एकल उत्पाद टूट गया कि जुड़ गया? जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को कौन सा? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये वियोजन है कि संयोजन? अब संयोजन कब कहेंगे? दाएं तरफ एक उत्पाद मिले और बाएं तरफ अगर उत्पाद मिल के दाएं तरफ टूट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन। क्लियर हो गया? अब बताइए, ये जो अभिक्रिया है कैसा है? वियोजन। उसके नीचे एक और दिया है, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, और इसे चुना पत्थर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चुना पत्थर। अब बताइए, 2 टूट गया कि टूट गया? और टूट गया तो बोलिए कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन। समझ आया? अपघटन मतलब टूटना, और संयोजन मतलब जब उत्पाद अगर टूटेगा तो अपघटन, और अगर जब अभिकारक मिलकर उत्पाद बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्लियर है ना? बढ़ जाऊं? इसमें तो आप देखिए, टूट गया कि टूट गया? टूट गया कि टूट गया? टूट गया तो क्या है? बोलिए, अपघटन या क्लियर है? लाइन क्लियर? चलिए बताइए, टूट गया कि जुड़ गया? टूट गया तो टूट गया, टूट जाएगा तो ना, जुड़ेगा तो संयोजन, टूटेगा तो वियोजन। आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर देखिएगा सर, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या? ध्यान दीजिए सर, विस्थापन अभिक्रिया देखिए, ये आ गया कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन। देखिए हम इसको लिखते हैं सर, यही है Fe+CuSO4। अब बन गया आपका क्या? FeSO4 प्लस CU, यही बना है। यहाँ देखिए, समझिएगा सर। अब देखना है, ये विस्थापन है, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। अभिक्रिया एकल विस्थापन, और एक होता है कौन सा? द्विविस्थापन। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, यहाँ देखिए, एकल मतलब 1 की 2, अगर अदला बदली करके अलग बंधन बना ले तो उसे अब क्या बोलेंगे? पहला की वाले के छोड़ दे और दूसरी वाले को क्या हो जाए? ले चल जाए। बताइए क्या हो गया? विस्थापन हो गया। यहाँ देखिए, ये है लोहा और यह है CuSO। बताइए, ये सारा कॉपर को हटा दिया, जब कॉपर को हटाया है, जब कोई अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु कमजोर अभिक्रियाशील धातु के जगह हटा दे और अपने जगह वहां ग्रहण कर ले, वैसे अभिक्रिया को कौन सा? अगर इतना नहीं समझ में आता तो अगला
हम दाएं तरफ देखेंगे, RHS तरफ देखेंगे। अगर RHS में एकल यौगिक बने, एक ही यौगिक बने, तो उसे बोलते हैं हम एकल विस्थापन। बताइए, एक ही यौगिक बना कि दो बना? ये यौगिक नहीं है, यौगिक का सूत्र होता सर, ये संकेत है, ये तत्व है, ये यौगिक। जैसे देखिए, बताइए यौगिक के लिए दो या दो से अधिक होता है कि एक ही होता है? ये यौगिक है, जबकि ये यौगिक। तो अगर आपका दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या अधिक अभिक्रियाशील धातु, कब अभिक्रियाशील धातु को स्थान को हटा के वहां पर स्थान ग्रहण कर ले और यौगिक का निर्माण करे, वैसे को कौन सा अभिक्रिया? और अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको बताएं, दाएं तरफ देखना है कितना यौगिक। अगर दाएं तरफ RHS तरफ एक यौगिक का निर्माण किया तो एकल विस्थापन। अगर दो यौगिक का निर्माण किया तो कौन सा? एक यौगिक का निर्माण करेगा एकल विस्थापन और दो यौगिक का निर्माण करेगा तो द्विविस्थापन। बताइए, यहाँ पर लोहा था, क्या था? और किसको हटा दिया? कॉपर को। अपना जगह को क्या कर लिया? हटाया किसको? कमजोर को कि मजबूत को? जिसको हटाया वो कमजोर होगा कि मजबूत होगा? और जो गया है मजबूत होगा कि कमजोर? कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु हटाकर अपना जगह को ग्रहण कर लेता है, वैसे अभिक्रिया को कौन सा? बोलिए, एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? बताइए, यहाँ देखिए, ये बताइए, ये अभिक्रिया जो है एकल यौगिक का है, दो यौगिक। ये जो है एकल विस्थापन की विस्थापन। यहाँ देखिए, तो क्या कर लिया? एक यौगिक का निर्माण किया, दो यौगिक का। कौन सा अभिक्रिया? एकल विस्थापन। क्लियर है? यहाँ देखिए, बताते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन, द्विविस्थापन देखिए, जैसे हम ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, प्लस NaCl। अदला बदली जगह कर ले, जगह को क्या कर ले? स्थान को अदला बदली कर ले, तब ऐसे को हम द्विविस्थापन। देखिएगा सब ध्यान दीजिए, बन जाएगा HCl प्लस NaOH। बताइए, दो यौगिक, एक यौगिक, एक यौगिक यहाँ और एक यौगिक, दो यौगिक का निर्माण किया कि एक यौगिक का? अगर पाए पाठ में अभिक्रिया करके दो यौगिक का निर्माण करेगा, द्विविस्थापन। और अगर अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करेगा तो क्या होगा? एकल विस्थापन। क्लियर? द्विविस्थापन क्लियर, संयोजन क्लियर, वियोजन क्लियर। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? कि नहीं है? बोलिए। हाँ, दिक्कत है कुछ? बोलिए। अरे दिक्कत है तो बोलिए ना सर, डॉट तो दूर करेगा ना? डॉट है? हाँ, नहीं सर। चलिए ध्यान दीजिए सर, क्या देखिएगा, अभी बहुत सीखना पड़ेगा, तो ना धीरे से मिटाएगा, बड़ा मिलना चाहिए। यहाँ देखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सर, आप यहाँ देखिएगा, समझिएगा बात को। हम आपको क्या क्या बताएं, एक बार रिपीट मार रहे हैं, है ना? हम आपको बताए हैं, पहला बताएं संयोजन। पहला क्या बताएं? संयोजन में जुड़ता है कि टूटता है? जुटेगा। CO प्लस O2 बन गया CO2, संयोजन की वियोजन Mg प्लस O2। बताइए, संयोजन की वियोजन, संयोजन हो गया। अगला देखिए, CaCO3 बन गया CaO प्लस CO3, वियोजन की संयोजन। टूट गया कि जुड़ गया? हम क्या बोलेंगे? वियोजन। और इसे क्या बोलेंगे? संयोजन। अगला नंबर, Fe प्लस CuSO4 बन गया FeCaSO4 प्लस CO। एकल के द्विविस्थापन, एकल यौगिक बना के द्विविस्थापन, ऐसे हम क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। अगला नंबर देखिए, हम बताए H2SO4 प्लस आपका NaCl बन गया HCl प्लस NaOH। दाएं तरफ दो यौगिक बनाया कि एक यौगिक? और जब दो यौगिक बनाता तो द्विविस्थापन की एकल विस्थापन। चार को क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्विविस्थापन है रेडी।
देखिएगा सर, अगला नंबर आएगा द्वितीय विस्थापन। देखिएगा सर, बताइए NaSO4 अब बी ए दाएं तरफ दो यौगिक बनाया कि एक यौगिक। अब जब दाएं तरफ RHS तरफ दो यौगिक का निर्माण करेगा, द्विविस्थापन की एकल विस्थापन। क्लियर है? संयोजन भी क्लियर, वियोजन भी क्लियर। आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा क्लियर। बताइए, अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं, गुण में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, हाइड्रोजन का उत्सर्जन, परमाणु संख्या में, बोलिए परमाणु संख्या में परिवर्तन होगा, परमाणु निर्माण में, तब दो गुण में परिवर्तन। अब बाकी क्या होगा, क्लियर है। चलिए देखिए, इसको पूरा कई गो है, 14 हुआ। कल कहाँ से पूरा हुआ, 10 मिनट में पूरे कर देंगे, बस 10 मिनट रुकिए ना। एक टॉपिक क्लियर होगा, बढ़िया ना। एक टॉपिक कुछ अगला पर ले गए, सेल उल आएगा, सेल पढ़ा देंगे, पाचन तक पढ़ा देंगे, बहुत टॉपिक है सर। हाँ चलिए, इसको हटाते ना। हाँ, क्या बजे जाते हैं, निकलते हैं कई बजे यहाँ से, 10 मिनट में लेट हो जाएगा। जल्दीबाजी में आप कोई नहीं बोलेंगे बीच में, आप कोई बोलेंगे नहीं, हम आपको बता दिए, ये बता दिए सिर्फ, है ना। देखिए उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन जो है ये कभी कभी पूछता है, कभी कभी हम आपको बता देते हैं सर, हो सकता है पूछे, हो सकता नहीं पूछे। देखिए उपचयन और अपचयन, उपचयन और कौन सा अपचयन, ध्यान से देखिएगा उपचयन अपचयन में क्या होता है। देखिए उपचयन होता है जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुटना उपचयन। देखिए क्या क्या क्या, पहला नंबर ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन में वृद्धि होना, ऑक्सीजन में क्या होना, ऑक्सीजन अगर बढ़ जाएगा उपचयन। दूसरा नंबर हाइड्रोजन में कमी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो, क्या होगा। तीसरा नंबर ठीक है उपचयन, हाइड्रोजन कमी होगा तो क्या होगा उपचयन। अगला नंबर इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, तब क्या होगा उपचयन। चौथा नंबर संयोजकता में वृद्धि, संयोजकता में वृद्धि, तब क्या होगा उपचयन। पांचवा नंबर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तब क्या हो जाएगा, बोलिए। ये क्लियर है, ये क्लियर है तो इसका उल्टा ऑप्शन होगा, ये क्लियर है तो इसका उल्टा क्या होगा। मुझे उपचयन के बारे में देखना है, उपचयन क्या है। जैसे देखिए हम अभिक्रिया लेते हैं सर, यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए सर। बताइए ये ऑक्सीजन जुड़ गया है कि हट गया, ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन हुआ कि अपचयन। उपचयन मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटना कि हटना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हटना क्या होगा। अगला देखिए H2 प्लस O2 बन जाएगा 2H2। बताइए उपचयन, अपचयन उपचयन। तो बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है कि हट गया है, ऑक्सीजन का जुटना क्या होगा। दूसरा हाइड्रोजन की कमी होना, हाइड्रोजन में कमी होना उपचयन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होना, संयोजकता में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में। अब कहिएगा एक समझ में नहीं आया सर। जैसे देखिए Na और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, बन जाएगा Na प्लस। बताइए संयोजकता में बढ़ गया कि घट गया, बताइए संयोजकता में क्या हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी की वृद्धि आपका दिखा दे। ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि दिखाए उपचयन, हाइड्रोजन संख्या में कमी दिखाए उपचयन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी दिखाए उपचयन, संयोजकता में वृद्धि दिखाए उपचयन, और ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि दिखाएगा क्या होगा। ये पांचों पॉइंट है क्लियर, देखना चाहते हैं लिख लीजिए इसको, लिख लिए उपचयन के लिख लिए, उल्टा अपचयन। इसका उल्टा क्या, ये इसमें वृद्धि हो रहा है उसमें कमी हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है वृद्धि, अपचयन में ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन कमी, अपचयन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन वृद्धि, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इसका संयोजकता में कमी,
वहां संयोजकता में वृद्धि, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, वहां पर क्या होगा? तो अपचयन का उल्टा क्या होता है? उपचयन। अपचयन का उल्टा क्लियर है? अरे नहीं है तो बोलिए, और है भी तो बोलिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ जाऊं? हाँ, ऐसा ना कि जल्दबाजी जाए हटा दो इसको, 2 मिनट। CaO3, CaO प्लस CO2, बताइए ऑक्सीजन हट गया कि जुड़ गया? ऑक्सीजन कितना था बताइए? 3 है, अलग अलग हो गया कि वही है? हट गया कि जुड़ गया? अपचयन को उपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन में कमी और उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि। अरे समझ में? और लिखाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा तो बोलिएगा, हम लिखाएंगे बिल्कुल, है ना? 1-2 दिन तो क्लास में मिलेगा मेरा सर, हम दिन भर बिजी रहते हैं, संडे उडे को मिलेगा मेरा क्लास। क्या पढ़ा रहे हैं? वहाँ तो मेरा सारा क्लास है, वहाँ पे सब चीजें से सारा सब्जेक्ट चंदनमा पर। हाँ जी, जाना ये पृथ्वी पर आदमी से हम खुश, इतना भुकाएगा कौन खुश रहेगा बताइए? इतना भुकाएगा कोई खुश रहेगा? चलिए यहाँ देखिए, करा अपचयन उपचयन दोनों जब साथ में होता है तो उसे रेडॉक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। उसे हम क्या बोलते हैं सर? रेडॉक्स। रेडॉक्स कब कहेंगे? रेडॉक्स कब कहेंगे? यहाँ देखिए हम आपको समझा रहे हैं, बताइए। यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर तांबा से हट गया कि जुड़ गया? हट गया तो एक ही होगी उपचयन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया कि हट गया? जुड़ गया तो उपचयन। जूम कर दें, एक है बस। और चलिए देखिए, अगर यहाँ नहीं समझ में आता तो हम लिख के बताते ना सर। CuO प्लस H2 अकारा ताप दिए, तापन भी दिए, अब बन गया क्या? Cu प्लस H2। अब हम आपको समझाते हैं सर, समझिएगा बात को। इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ कि हटा हुआ? बताइए, ये तांबा में ऑक्सीजन है, कॉपर में ना है? यहाँ देखिएगा सर, कॉपर में से हट गया कि जुड़ गया? हट गया तो अपचयन हुआ कि अपचयन? अपचयन। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन अकेले ना है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया कि हट गया? और ऑक्सीजन का जुटना उपचयन की अपचयन? और जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी क्या हो गया? क्लियर? रेडॉक्स अभिक्रिया भी क्या हो गया? क्लियर। आगे बढ़ जाए, और बेटर से बेटर अगर साइंस पढ़ना चाहते तो मुझे समय दीजिए, मुझे क्या करिए, समय दीजिए, है ना? रिजल्ट समय मांगता है। और बेटर सोचते हैं कि दम बहुत अच्छा तरीका से और आ जाए, ऐसे आपका 4 घंटा में और बढ़िया से करा दे। अभी 2 घंटा में कराएं, 4 घंटा और लगा देंगे। यहाँ भी समझ में आया, लेकिन वहां पर और क्या हो जाता है बेहतर? टाइम भी नहीं, 2 महीना में आपको ये इतना विश्वास करिए कि 90+ हो जाएगा। कब? जब पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा तब, है ना? इसको हटा दें, आगे देखिए, ये सब आपका टॉपिक में प्रश्न में नहीं सर, खत्म हो गया, क्लियर हो गया, टॉपिक क्लियर, टॉपिक क्लियर। देखिए संतुलन है ना, रासायनिक संतुलन है, बताइए कौन सा संतुलन है? बनाइए, ये समीकरण लिख लीजिए, इसको लिखिए, बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। हाँ डरवा देंगे सर से। चलिए PDF निकाल लीजिए ना, हो गया क्लियर? बहुत देरी लगा, एक टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें आपका पूछेगा क्या क्या सर, ये समझ लीजिए। देखिए पूछेगा क्या क्या, वो देखिए, पूछेगा संयोजन, पूछेगा अपघटन, पूछेगा विस्थापन और पूछेगा द्विविस्थापन। फिर आपका क्या पूछेगा सर?
अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, और क्या परिवर्तन नहीं हुआ। यही 5 गो पूछेगा। इसके अलावा आपका एक नंबर से और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बताइए, हम तो गोली बंद करके जाएंगे कि गोली खोल के जाएंगे? बॉर्डर पर रहेंगे तो बंदूक में गोली भर के रहेंगे कि निकाल के रहेंगे? तखने आक्रमण कर दे तो बताएं भी ना। आ भी सकता है, और आ गया तो वाह वाह, और नहीं आया तो भी वाह वाह। सीखे कि नहीं? ये आपका टॉपिक में है कि नहीं है? पढ़ना। पर सुने कि तरसुने सोल्यूशन ये सेट में, इसमें से कौन सा अभिक्रिया में परिवर्तन देखने को? परमाणु संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, धर्माणु में परिवर्तन, तो परिवर्तन। क्लियर है? जय हिंद। क्लियर कहाँ से बताए थे सर? पीडीएफ। हाँ, इतने पढ़े। हाँ, इतने 7:30 बजे पहुंच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक निकलेगा। कोशिश करिए, 3-4 गो 4 गो 5 गो टॉपिक है मैथ में, वो आपका क्या आती है। टॉपिक कल ना बताया जाएगा, आज बताया जाएगा। पहला नंबर विभाजता का नियम है ना, अभाज अभाज, स्थानीय मान, जातीय मान, सारा टॉपिक जो है ना उसको कल क्लियर कर। 5 गो टॉपिक है, 5-6 गो, उसको कल क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद चढ़ा, ठीक है। हाँ, आपका है सर, उधर गया। अब निकलते हैं सर, निकल रहे हैं, टॉपिक क्लियर हो गया।